बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ये जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान को कानूनी महाजों पे भी चैलेंजेस होंगे, सियासी महाजों पे भी होंगे, और इमरान खान अपनी उस तमाम चैलेंजेस के ऊपर बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो मुल्क की अवाम है वो उनके साथ खड़ी है। लेकिन इस दौरान एक और बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंदरूनी चैलेंज है। और उस चैलेंज की वजह से अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को अपने घर से नुकसान पहुंच रहा है। अब आप कहेंगे कैसे, जिसमें शेर अफजल मरवत स्टेटमेंट देते हैं, उस स्टेटमेंट को फिर लाताल्लुकी का इजहार करना पड़ता है, उसकी तरदीद करनी पड़ती है। और दूसरी जानिब आपने देखा होगा कि मिसाल यूसुफ जई जो है वो क्या कर रही हैं, वो सहाफ़ियों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हैं, वो वहाँ पे जो बार के अरकान हैं उनसे लड़ाई लड़ रही हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि वो अपनी ही हुकूमत के लिए किस तरह से परेशानी का बायस हैं कि उन्होंने एक सहाफ़ी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मेरे से पैसे मांगे हैं, तो मैंने पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने ये खबर ब्रेक कर दी। हालांकि उनके जो एक तो उनका एक इंतहाई गलत हरकत की। देखिए, सहाफ़ी का काम ये नहीं होता कि आपकी मर्जी के मुताबिक चले। आप डिनाई करती इस बात को कि समरी नहीं गई। अगर समरी नहीं गई थी तो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने वो समरी रिजेक्ट क्यों की? गई तो रिजेक्ट हुई। और इसमें खास बात जो मैंने काबिल तारीफ बात की कि तहरीक इंसाफ के लोग खुद तनकीद कर रहे थे कि आप गाड़ी कैसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं, आप टीचर की चेयर के ऊपर कैसे बैठ सकती हैं। और ये इमरान खान ही इस कौम को बताते रहे ना कि तुम्हारे बाप का पैसा है, ये पाकिस्तान का पैसा है। तो इमरान खान के पैसे का मतलब ये नहीं इमरान खान के अपने लोगों को माफ कर देंगे। बाकी इमरान खान तो खुद अपनी सरकारी खाते से किसी को पानी नहीं पिलाते, और अच्छी बात है, काबिल तारीफ चीज है, उसकी हिफाजत होनी चाहिए। अब मोहतरमा जो है उन्होंने इल्जाम लगा दिया। उससे हुआ क्या कि सूबाई वजीर सेहत हैं कासिम अली शाह, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी पेशावर प्रेस क्लब में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख हो गई। वजह क्या है, वहां पे जो सहाफी हैं वो उसका बायकॉट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, उसको भी आगे छोड़ते हैं। उन्होंने उस सहाफी को इल्जाम देते हुए मौजम भट्ट साहब के ऊपर, हालांकि मेरी ना मैं उनको जानता हूं ना मेरी कोई बात कभी उनसे हुई, उनके ऊपर भी इल्जाम लगाया। अब उसके ऊपर सोशल मीडिया पे मनफी मवाद शेयर करने का मामला है। और खैबर पख्तूनख्वा की जो बार काउंसिल है उन्होंने मिसाल यूसुफ जई को तलब कर लिया है और यह कहा है कि वो 20 अप्रैल को पेश होकर वजाहत दे। और अदम पेशी पर मामला ये डिसिप्लिनरी कमेटी को तलब किया गया था, और अब डिसिप्लिनरी कमेटी जो है उन्होंने मिसाल को 20 अप्रैल को तलब कर लिया। अब ये सारी सूरत हाल अपनी जगह के ऊपर है। और शेर अफजल मरवत है, सऊदी अरब वाला मामला, उसके बाद का मेरी जाती राय है। अब मंसूर अली खान के हवाले से कह रहे हैं जी मैं आपको शो कॉज दूंगा, और ये है, मतलब कहने का ये है कि सारी वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप मामला कुछ ठीक करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब शेर अफजल मरवत ने जो सऊदी अरब वाली बात की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात, फिर आपको याद होगा कि इमरान खान के ताल्लुकात उनके साथ, फिर आज वो मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा यही रद्द-ए-अमल अपने ट्वीट में दे रही थी, और वो कह रही थी कि भाई जब इमरान खान के ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ तो आपको पता है कि बाहर से सबसे पहला राब्ता किसने किया था? सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने किया था। तो आपको इन चीजों का फायदा नहीं हो रहा, आप अपनी पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। जो मैं आपको बारहा कहता हूं ना कि वो सादा लफ्जों में कहते हैं कि आपका जो कम अकल दोस्त होता है ना वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है आपके अकलमंद दुश्मन से। अब अगली खबर इससे जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि ऐलान किया गया था कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं वो शेर अफजल मरवत होंगे। लेकिन शेर अफजल मरवत ने क्या किया है कि उनकी स्टेटमेंट से क्या नुकसान हो रहा है। अब खबर सुन लीजिए कि आज पार्टी रहनुमा जुमेरात है, मुलाकातें करेंगे। खबर यह है कि अब उनका फैसला आ गया है। वो जो फैसला पहले फाइनल हो गया था, अब इमरान खान उस फैसले को रिकंसिडर करेंगे और कर रहे हैं। और वो फैसला क्या है कि आया शेर अफजल मरवत को ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लगाया जाए, या फिर शेख वकास अकरम, उन्होंने बड़ी मुश्किलात और वो भी बड़े डट के खड़े रहे हैं, शेर अफजल मरवत की जगह पे शेख वकास अकरम को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लगा दिया जाए। और ऐसा इसमें खास बात है, शेर अफजल मरवत का कोई पार्लिमानी सियासत का एक्सपीरियंस नहीं है। शेर अफजल मरवत को शायद आज से 2 साल पहले आप भी ना जानते हो, मैं भी नहीं जानता था। शेर अफजल मरवत को ये जो सब मिला है, वो MNA बन गए हैं, वो स्टार हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो सब इमरान खान और तहरीक इंसाफ की बदौलत है। शेख वकास अकरम का अगर देखा जाए तो वो एक सियासत में एक तवील अरसे से है, उनका पॉलिटिक्स है, और उन्होंने भी इमरान खान के लिए हालिया इस सारे अरसे में बड़ी कुर्बानियां दी हैं।
तो अगर शेख वकास अकरम को भी लाया जाता है तो इट्स नॉट अ बैड चॉइस, अच्छी चॉइस है, डिसेंट आदमी है, अच्छे तरीके से बोलते हैं, अच्छा मुकदमा पेश करते हैं, हमने टीवी शोज के अंदर देखा है। लेकिन अब इसके ऊपर देखें ना, आपने किया क्या है, आप उस चीज के ऊपर आपने अपनी पार्टी को मजबूर कर दिया और पार्टी ये सोचने के ऊपर हो गई। अब पार्टी की आ चुकी मुलाकातें हैं, आजम सवाती साहब भी वहां पे पहुंच गए। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं के वो फैसले आज सुनाने हैं, तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया है और वो ये है कि राजा बशारत मेजर तारिक सादिक, जो मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक जो है, और बाकी जो लोग हैं वो थाना रमना में जो मुकदमात हैं उनमें उनकी जमानत कंफर्म कर दी गई है। बड़ी अच्छी बात है कि चले उनको रिलीफ मिल गया। अच्छा, उधर इस्लामाबाद वाला बड़ा अहम मामला, इस्लामाबाद में वहां पे ये चीज आई क्योंकि आज जसामिर फारूक की अदालत के अंदर पता ये चला कि इस्लामाबाद में आईजी अभी तक तैनात नहीं हुआ। अब वो लड़ाई है मोहसिन नकवी की, मरियम नवाज की, क्योंकि अली नासिर रिजवी जो डीआईजी ऑपरेशन है उनको वो पंजाब से रिलीव नहीं कर रही। अब वो रिलीव नहीं करेंगी तो उसका मतलब है वहां पे ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। तो उसके ऊपर आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो आमिर फारूक है, उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया और कहा कि ये नया आईजी आपने ताहाल क्यों नहीं लगाया। और क्या, वैसे तो सच्ची बात यह है कि इस्लामाबाद का कोई वाली वारिस नहीं है, या दूसरे लफ्जों में जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनका कोई आईजी तो लगा दे। और उनका जो पहले आईजी थे, अगर कम से कम उनको ना हटाते जब तक नया अफसर ना आता, और या फिर ये करें कि आप पुलिस को ही खत्म कर दें, फिर सुकून हो जाएगा। और जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो इस्लामाबाद में हो जाएगा। तो फिर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा जी देखिए वो नए आईजी की तैनाती का एक नोटिफिकेशन हुआ था, तो उनका जी नोटिफिकेशन तो हुआ था, लेकिन आपको पता है, मुझे भी पता है कि क्यों आईजी नहीं आ रहा। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि चलें आप 2 हफ्तों में रिपोर्ट दे दें। 2 हफ्तों का मतलब यह है कि अगले 2 हफ्तों में कम से कम ये रिपोर्ट आएगी तो फिर देखा जाएगा। अच्छा, एक और इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट क्या है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो 6 जजेस के खत का मामला था, उसमें कहा गया था जी नवाज शरीफ फरीक बनेंगे। नवाज शरीफ फरीक बनेंगे या नहीं बनेंगे? नवाज शरीफ फरीक नहीं बने, मैं आपको इतनी बात बता देता हूं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उसमें फरीक जरूर बन गई है और उन्होंने दरखास्त दायर कर दी है और ये कहा है कि अदालत हाई कोर्ट के जजेस के खत की रोशनी में शफाफ तहकीकात कराए। शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतल्लिका हो तो अदालत काउंसिल को जायजे के लिए सिफारिशात भेजे। और साथ ही उन्होंने कहा कि संगीन नौयत के वाकयात इस खत में बयान किए गए हैं। आजाद अदलिया आइन की बुनियाद और फराहमी इंसाफ का वाहिद जरिया है, इस पर कोई समझौता काबिले कबूल नहीं है या उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये मामला तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का। तो काजी साहब जजेस से मिल रहे थे और फरमा रहे थे जी ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की खाली आसानियां पुर करना तरजीह है, लेकिन जजेस की तैनातियों से पहले हाई कोर्ट रूल्स में तरमीम जरूरी है। और कहा जी मैंने वो बना दी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में कमेटी। लेकिन देखिए काजी साहब, आपके होते हुए पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हो गए, उनका हक बनता था सुप्रीम कोर्ट वो एलिवेट नहीं हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी रिटायर हो गए, सिंध से चले गए, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? क्यों? ये वही आप थे जब असामियां खाली होती आप खत लिखा करते थे। अब आप इसका जवाब फिर वो रेफरेंस इन्होंने दायर किया पंजाब हुकूमत ने, और उस रेफरेंस को रात को जज साहब ने मुस्तरद कर दिया। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस सारे मामले को, उसका जो जिम्मेदार है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को करार दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के जजेस तक जो कुछ हो रहा है उसके जो जिम्मेदार हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। मेरा ख्याल है आपको इन सवालों का जवाब भी ज़रूर देना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये सवाल भी आखिर आपकी तवज्जो के तालिब है। अच्छा, एक मामला नवाज शरीफ के बुलावे वाला जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या बात है? मामला ये है कि पाकिस्तान और यही दीगर ममालिक में फ़र्क है। वहाँ पे नवाज शरीफ के एक साबिक मुहाफिज हैं जिनका नाम फरीद निमोची था, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब आपको पता है कि फ़र्द जुर्म क्यों आयद की गई है? वजह यह है कि उन्होंने खातून के ऊपर थूका था और वहाँ पे लंदन की जो क्राउन प्रोसिक्यूशन है उन्होंने कहा जी खातून ने शिकायत की थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर वहाँ पे वो कोर्ट में पेश भी हुए उनके जो वो मुहाफिज हैं। तो कि इस सारे मामले के अंदर अब उनके ऊपर अगर फ़र्द जुर्म आयद होती है तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर देखा जाए तो ये नवाज शरीफ की तलबी है ना, कि नवाज शरीफ वहाँ पे उन्होंने खुली छूट दी हुई थी
कि तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं उनके साथ बदतमीज़ी करें, तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ लड़ाई करें। लेकिन अगर ये पाकिस्तान में होता तो थूकना क्या है, वो खातून के साथ पता नहीं गार्ड्स क्या कर देते हैं। मैं उसकी आज एक मिसाल आपको दे देता हूँ। मरीम नवाज़, अभी आप वीडियो के स्टार्ट में देख रहे थे कि मरीम नवाज़ पीछे खिताब कर रही थी, तो वो करतारपुर में खिताब कर रही थी, वहाँ पे आज वो पहुँची हुई थी। तो मरीम नवाज़ के प्रोटोकॉल में जो शामिल गाड़ी है उसकी टक्कर से वहाँ पे एक जो नौजवान है ज़िला नारोवाल के अंदर, थाना सदर नारोवाल जो है उसकी हुदूद के अंदर मरीम नवाज़ की गाड़ी की टक्कर से नौजवान की जान चली गई है। और बताया कि उसका नौजवान का नाम जो है अबू बकर के नाम से उसकी शनाख्त हुई है और सरकारी डाले ने अबू बकर को जो है वो टक्कर मारी, जिसके बाद उसकी जान चली गई है। और उसके बाद अब थाना सदर में उसका बाकायदा मुकदमा भी दर्ज हो गया है। आपको याद होगा एक बार जीटी रोड मार्च हो रहा था, नवाज शरीफ और मरीम नवाज और इस सारे थे, तो उस वक्त भी एक बच्चा गाड़ी के नीचे आया था। लेकिन आज एक और इंटरेस्टिंग मामला होगा। 4 बजे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, जरदारी साहब ने खिताब करना है। आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं उनको बुलाया गया, दावत दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और दीगर सफ़ीरों को भी बुलाया गया जो मुख्तलिफ ममालिक के हैं। लेकिन अपोजिशन का आज भरपूर एहतजाज का प्लान है। अब देखते हैं कि आज वहाँ से क्या मनाजिर आते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।